महाराज जी, क्या किसी एक व्यक्ति से निश्चल प्रेम करना ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बन सकता है? व्यक्ति से स्वार्थ भरा प्रेम होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, उसमें वासना होती है, उसमें काम होता है। और जहाँ काम होता है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, एक जगह दिन और रात नहीं मिल सकती। रात है तो दिन नहीं, दिन है तो रात। तो काम है तो राम नहीं, राम है तो काम नहीं। हम किसी भी व्यक्ति से, चाहे स्त्री से या पुरुष से, अगर लगाव रखते हैं तो कोई स्वार्थ बुद्धि होती है, कोई अपना मतलब निकालना होता है, अपनी वासनाओं की पूर्ति होती है। जैसे कोई लड़का किसी लड़के से कहता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है, आप प्यार कीजिए, मैं कभी शरीर छूने नहीं दूंगी। फिर आप देखो उसका प्यार किस रूप में आएगा। फिर वो प्यार करता है कि छूने नहीं दूंगी, दूर से बात करो, करो उससे प्यार। कौन प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं। यहाँ लिखा लेना, वहां लिखा लेना, प्राण समर्पित करने का नाटक करना, लेकिन उनको अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहता है, इसलिए वो ऐसा करता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ प्रेम कहाँ? प्रेम है कामना रहितम, तो आपका प्रेम है कामना सहितम। कामना के बिना आप प्रेम कर ही नहीं सकते। और प्रेम शुद्ध होता है कामना रहितम, सूक्ष्मतरम, अनुभव स्वरूपम, क्षण वर्धमानम। कहाँ प्रेम है? यहाँ प्रेम है, यहाँ प्रेम नहीं, यहाँ स्वार्थ है, यहाँ काम है, प्रेम नहीं है। एक से मन नहीं भरा, दूसरा ब्रेकअप, दूसरा बॉयफ्रेंड या दूसरी गर्लफ्रेंड, ये क्या है? प्रेम है? एक बार जिससे प्रेम किया, आजीवन निर्वाह किया, उसका नाम प्रेम है। वो कैसा है ये नहीं देखा। एक बार प्रेम कर लिया तो जीवन भर निर्वाह किया। अब यहाँ तो एक गंदगी बढ़ रही है, दिमागों में, शरीरों में वासनाओं के खेल बढ़ रहे हैं। ये हो क्या रहा है हमारे समाज को? कौन सा दिमाग खराब हो गया है कि कौन सी पद्धति चल रही हो? फिर आपका ब्याह होगा, आपको एक पति से संतोष होगा? आपका ब्याह होगा, आप एक पत्नी पे संतोष कर पाएंगे? फिर आपकी गृहस्थी क्या होगी? कूड़ा हो जाएगी। वो दूसरे से प्यार कर रहे, तुम दूसरे से मिल रहे हो, क्या मतलब रह गया पति पत्नी का? क्या मतलब रह गया एक अच्छे मित्र का? अच्छा मित्र वो नहीं बन सकता जो व्यभिचारी है, जो गंदे आचरण वाला है, वो कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता। वो सदैव चार को भोगने की कोशिश करेगा, वो एक में संतुष्ट नहीं रहेगा। हमारी बातें अच्छे से समझ लो। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जीवन को पवित्र रखो, और जब पति मिले तब उसी से पूरा प्यार करो, और ऐसा प्यार करो कि वो चाहे जैसा हो हम निर्वाह कर ले जाए, पूरे जीवन भर निर्वाह कर ले जाए। तब तो ये हमारे सनातन धर्म की रीति है, ये हमारे भारत की रीति है। हम विदेशी रीति की बात नहीं करते, भारत की जो रीति है उसके अनुसार चलो। एक बार हाथ मिलाया, आजीवन निर्वाह किया। ये डिवोर्स शब्द आना ही नहीं चाहिए। तो ये क्यों आता है? व्यभिचार प्रवृत्तियां इसलिए आता है, आज इससे, कल उससे, परसों उससे। ये क्या है? ये वृत्ति ठीक नहीं है, गंदी वृत्ति है। ये तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देगी। अभी नए नए बच्चे हो, इस बात को अच्छे से समझो, इस पर सुधार करो। अपने जीवन में आज तक जो गलती हो गई, अब सुधार कर लो, अब अपने जीवन को अच्छा बना लो। यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ काम है, काम का तांडव है। ये प्रेम नहीं। प्रेम तो एक विशुद्ध होता है, अपने प्यारे के लिए जीवन बलिदान कर देना। अगर प्रेम की तुम्हें भाषा बतावे, तो जैसे मैं आपसे प्यार करता हूं और आप हमारे सामने इससे प्यार करें, तो हम इनको बहुत प्यार करेंगे क्योंकि आपका वो प्यारा है। लेकिन हमें द्वेष हो जाएगा, आपसे जलन हो जाएगी। इसका मतलब है कि आप प्यार नहीं, स्वार्थ कर रहे हो। प्यार तो ये है कि अगर प्यारे को ये पसंद है तो हम इसके चरण छुएंगे। हमने देखा वो आपसे जब मिलते हैं तो खुश होते हैं। आप जरूर मिलिएगा, क्योंकि उनकी खुशी हमारी खुशी है, उनका सुख हमारा सुख है। ये कहाँ है भला यहाँ संसार में? ये नहीं है। तो इसीलिए प्रेम नहीं है, ये काम है। ये काम की गंध जहाँ होती है वहाँ प्रेम प्रकट नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ काम नहीं होता, विलासिता नहीं होती, वहाँ जीवन बलिदान होता है, प्राणों का बलिदान होता है एक दूसरे के प्रति। यहाँ प्राणों का बलिदान वासना के लिए करते हैं, भगवान के लिए नहीं, प्रेम के लिए नहीं।